देखिए ये पीएमटी 2011 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लिखा है एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रेजिस्टेंस आर एंड एन इंडक्टेंस एल इन सीरीज if R and the inductive reactance is equal to 3 ohm, the phase difference between the applied voltage and the current in the circuit is what? देखिए क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्विक आपको दिमाग में आ जाए, क्विक, क्योंकि वहां पर समय की बात होती है ना। तो कहते हैं एसी वोल्टेज आर यानी एलआर सर्किट है, ठीक है, और आर जो है, आर की जो वैल्यू है वही एक्सएल की वैल्यू है, वो 3 ओम है। जरूरत क्या पड़ेगी हमको नहीं मालूम, और फेज डिफरेंस बिटवीन तो निकालना है आपको, और कुछ तो दिया नहीं गया है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस का, ये एलआर सर्किट है ना, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको एलआर सर्किट में? एक मिनट, फेज डिफरेंस पूछ क्या रहा है, पहले रुक जाइए, देख लेने दो, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन कह रहा है एसी सर्किट अप्लाइड आर, आर इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड बोथ आर इक्वल टू the phase difference between the applied voltage and current in the circuit। हाँ ठीक है, tan phi is equal to क्या होगा मालूम है? कैसे लिखा जाएगा? VL अपान VR। भाई ये होता है ना, ये I है, ये VR है, ये VL है, और ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये फाई है। तो tan phi हमने पढ़ा है VL अपान VR, जो कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, इसलिए आएगा आई एक्सएल अपान आई आर। आई कट जाएगा, आप डायरेक्ट करेंगे एक्सएल अपान आर, आपको ये tan phi डायग्राम नहीं बनाना है, ये तो समझाने के लिए आ रहा है। एक्सएल 3 है, आर भी 3 है, 1 आ गया, tan phi 1 हो गया। और 1 किसकी वैल्यू होती है? ये 30% स्टूडेंट को वहां मालूम ही नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल में 22 नंबर 70 में लाने के बाद में वो मैथमेटिक्स बायोलॉजी लेकर के साइंस सेट पढ़े, क्योंकि उनको साइंस सेट पढ़ना था, ठीक है। तो वो उनको स्टूडेंट को दिक्कत आएगा। तो फाई आ गया π/4, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/4। ये बताओ, अगर फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है, वोल्टेज लीड, देखो ध्यान से जरा समझिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो ऑप्शन में थोड़ा बदतमीजी करूंगा। मैं कहूंगा π/4 दो जगह, मैं कहूंगा वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/4, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय π/4। फेज डिफरेंस दोनों केस में हमने π/4 लिखा है, लेकिन एक में मैं कह रहा हूं कि वोल्टेज लीड कर रहा है π/4, और एक में कह रहा हूं वोल्टेज लैग कर रहा है। तो दोनों में ऑप्शन कौन सा सही है? वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी वोल्टेज लीडिंग है, ये लीड कर रहा है, ध्यान रखिएगा। मतलब केवल π/4 आ गया, अच्छी बात है, इसमें ऑप्शन π/4 दिया हुआ है। लेकिन मान लिया क्वेश्चन ये आ गया कि भाई वोल्टेज लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, तो ये ध्यान रखिए, हाँ लीड कर रहा है, ठीक, ये ध्यान रखिए, वोल्टेज लीड करता है, ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए, ठीक, ओके।